हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिंपल सी साड़ी का डिज़ाइनर ब्लाउज बनाने वाले हैं। और जो ब्लाउज है वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे गोल्डन कलर का इसमें प्रिंट दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से सिल्वर कलर के मिरर दिए लगे हुए हैं। तो ये इसका बॉर्डर है। तो इसमें मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की पाइपिंग यूज़ करके इसकी डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। आप इसको सिंपल सी साड़ी या हैवी साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसे जो हम बना रहे हैं वो बोट नेक पर बना रहे हैं और कॉलर वाला बना रहे हैं। ठीक है। और अगर आप इसमें कॉलर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको बोट नेक में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम 34 साइज़ का बना रहे हैं। तो शोल्डर लेना है हमको 7 इंच, 14 है उसका हाफ लेंगे 7 इंच, 1 इंच डाउन करना है। नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। आर्मोल ले रहे हैं हम 6.5, 34 साइज़ के अकॉर्डिंग आर्मोल 6.5 इंच ले लेना है और से कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं। चेस्ट 34, उसका फोर्थ पार्ट 8.5 और 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ से सेंटर लेना है इस लाइन का और सेंटर से हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम 14 इंच रखेंगे, 1 इंच प्लस करना है, मार्जिन का 15 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 28, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 7 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए और 2 इंच डार्ट के लिए लिया है। साइड से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करनी है, फिर 0.75 इंच अंदर के साइड पर जाकर शेप देना है, गोलाई देनी है। इसके बाद जो सेंटर है जहाँ से हमने लेंथ ली थी वहीं से हमारा टक्स पॉइंट आएगा 10 इंच पर। यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच, डार्ट आएगा 2 इंच का। यहाँ से 1 इंच स्ट्रेट लेना है और इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से इस तरह से क्रॉस लाइन जाएगी। तो ये क्रॉस लाइन कैसे जाएगी, इन दोनों लाइन को मेज़र करना है। मेज़र करके जो भी यहाँ पर आ रहा है 5 पॉइंट के ऊपर एक लाइन, यहाँ से 1 इंच लेकर शेप दे देना है। यहाँ से 0.25 इंच का शेप देना है और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप हम यहाँ से देंगे। शेप देने के बाद नेक का शेप देना है। तो यहाँ से हम रखेंगे 2.75 इंच, यहाँ से रखेंगे हम 3 इंच। ये हम 34 साइज़ के लिए ले रहे हैं कॉलर का राउंड। इस तरीके से यहाँ पे गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद नेक की लेंथ हमें चेक करनी है। तो नेक की लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। सेवन इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे मार्क करेंगे 2.75 इंच पर। यहाँ पे 2.5 इंच आएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से 1 इंच से शेप देकर यहाँ पे गोलाई दे देनी है इस तरीके से। गोलाई हमने दे दी है, इसको हम कट करेंगे। तो ये शेप यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। कट कर लेना है इसे। इस तरह से हमने इसमें मार्जिन ऐड कर लिया। जहाँ पे डबल लाइन है वहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है और इसको कट कर लेना है। यहाँ पे कट लगा लेना है टक्स पॉइंट पर। वहाँ पे हम पैड अटैच करेंगे। मैन फैब्रिक पर कट करना है तो इस तरीके से रखेंगे इसको, वैसे कट करेंगे।
यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट के 2 लाइनिंग फैब्रिक कट करना है क्योंकि इसमें हम पैड अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक स्टिच कर लिया है इन पार्ट्स के साथ। ये वाला पार्ट में भी लाइनिंग स्टिच किया है। अब जो दूसरा लाइनिंग है उस पर पेपर पेस्टिंग की है सिर्फ राउंड वाले नेक पर, और इसको हम स्टिच करेंगे। कट लगा देना है पूरे ही नेक पर। एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे। अंदर के साइड इस तरह से पलटकर और इसको चारों साइड से प्रेस कर लेना है और फिर मेन फैब्रिक जो है उसके साथ प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। लाइनिंग के साथ लाइनिंग को स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 34 साइज़ के पैड लिए। इसके सेंटर पर इस तरह से प्लस का साइन बना लेना है और यहीं पर हम इसमें पैड अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से सेंटर पर डाट भी दे देनी है। मेन फैब्रिक पर भी देना है सेंटर पर ही जहाँ पे डाट लगाई है, और सॉरी टक्स पॉइंट लगाया है वहाँ पर। साइड से पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। कट करने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट है इस पर भी हमने राउंड जो नेक है इस पर पेपर पेस्टिंग किया है, बट आपको यहाँ पे जो साइड में इसका नीचे वाला जो पार्ट है उस पर पूरे पे ही आपको पेपर पेस्टिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ राउंड नेक में ही पेपर पेस्टिंग की है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच करके कट लगाकर इसको पलटना है। अब यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग लगा देनी है। साइड से एक स्टिच और कर देंगे। ये देखिए स्टिच कर दिया तो ये वाला पार्ट इस तरीके से आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर साइड में भी पाइपिंग इसमें लगानी है, तो हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड करना है।
ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमको इस तरह से स्टिच कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर भी पाइपिंग लगा देनी है हमको। और बैक की जो डिज़ाइन है, नेक बैक का पार्ट जो है वो मैं रेडी कर लूँगी, फिर हम इसमें कॉलर लगाना देखेंगे कि किस टाइप से हमें कॉलर लगानी है। और यहाँ पर भी हमें इसमें पाइपिंग लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाला पार्ट हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। ऊपर इसमें आई हुक दिए हैं और नीचे भी हमें आई हुक ही लगाना है इसमें, क्योंकि ये बैक ओपनिंग है। अब यहाँ पर हमें 2.75 लेना है, जितना कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में लिया था, और लेंथ इसकी 1 इंच लेकर इस तरह से राउंड शेप देकर कट करेंगे। यहाँ पे हमें कॉलर लगानी है तो इसको ज़्यादा कट नहीं करना है। दोनों पार्ट चेक कर लेना है पहले बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उसको कट करके बराबर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा स्लीव्स है, यहाँ पर हम इस तरह से इसमें बटन्स लगा देंगे। और अब हम करेंगे शोल्डर को स्टिच कॉलर लगाने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से रखना है और स्टिच कर देना है शोल्डर को। अब हमें यहाँ पे कॉलर लगाने के लिए कॉलर पहले मेज़र करना पड़ेगी कि कितनी है हमारी कॉलर। तो हमने आई और हुक की पट्टी दोनों को मेज़र करना है और यहाँ पे देख लेना है कि कितने इंच की आ रही है ये। तो ये देखिए ये आ रही है 8.5 इंच की, यानी कि 17 इंच की बनेगी टोटल। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड किया, यहाँ पे हमने 8.5 इंच लिया और इसकी जो विड्थ है वो हमने 1 इंच रखी है। और इस तरह से स्ट्रेट ही बनाएंगे, क्योंकि जो हम जिस फैब्रिक में हम कॉलर बनाने वाले हैं वो फैब्रिक में थोड़ी सी डिज़ाइन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्ट्रेट ही कट किया है। इस तरह से हम ये वाले पार्ट पर इसको पेस्ट करेंगे। हमने देखिए इतना पेस्ट कर लिया। इसका जो कट वर्क है वो ऊपर के साइड पर एक्स्ट्रा आएगा। अब यहाँ पे हमें एक लाइनिंग फैब्रिक ले लेना है। तो लाइनिंग फैब्रिक लेने से पहले हमें यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो ये वाली जो कॉलर है उसमें ऊपर और नीचे दोनों से ही इसमें फिनिशिंग आ गई है। इसके बराबर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है थोड़ा लाइनिंग का, और इसको यहाँ से स्टिच कर देना है। दोनों ही साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हो रहा है उसको कट करेंगे और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जो कट वर्क है उसके अंदर ही ये लाइनिंग फैब्रिक आना चाहिए, ऊपर के साइड पर नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो ऊपर के साइड से भी एक स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब इसे हम ब्लाउज में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर एक कट लगा लेना है। वैसे आप कट लगाएं या ना लगाएं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आयु की पट्टी भी इसमें ऐड है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर
स्टिच करेंगे। तो जो कॉलर है उसको रॉन्ग साइड पर रखकर हमें स्टिच करना है। इस तरह से कट लगाना है। जो हमारे दोनों शोल्डर है वहाँ पर हमने कट लगाया है ताकि वो फोल्ड होने में उसको प्रॉब्लम ना हो, और इस तरह से ऊपर के साइड से इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो कॉलर हमारी यहाँ पर रेडी हो गई। स्लीव्स लगाकर हम इसको रेडी करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।